अब युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान बोले अब ये क्यों रो रहे हैं? भगवान ने युधिष्ठिर जी से पूछा आप क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी बोले मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया महाभारत युद्ध में, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बहुत गलत अपराध कर दिया महाभारत युद्ध करके। नाथ, मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। बंधुओं, आप इस बात को किस रूप में लेते हो बताओ? महाभारत का पूरा युद्ध हो गया, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, बहुत सारी लीलाएं हो गई। अब ठाकुर जी द्वारिका जाने लगे, उसके इतने दिन बाद अब आज युधिष्ठिर रो रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इस बात को आप किस रूप में देखते हो? अविश्वास, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास, ये और कुछ नहीं है। जहां स्वयं द्वारिकाधीश निर्देशन दे रहे हैं और पांडव युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध पर संशय हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अविश्वास। भगवान बोले युधिष्ठिर जी, यही मोह हुआ था अर्जुन को, तब मैंने उसको गीता सुनाई थी, लेकिन अब मैं दोबारा गीता नहीं सुनाऊंगा। अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारा भक्त बोलेगा। कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह। चलो, और पांडवों को लेकर के भगवान पहुंचे हैं रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म। बंधुओं, ये एक और पात्र है महाभारत के, भीष्म पितामह। अद्भुत जीवन कभी हो तो भीष्म पितामह जैसा। जीवन में चाहे कुछ भी करो, पर अंतिम श्वास लेते समय द्वारिकाधीश सामने खड़े हों, ऐसा सुख तो भीष्म पितामह को प्राप्त। आप सबने महाभारत तो सीरियल्स में भी देखी होगी, थोड़ी बहुत कथाएं तो सुनी। एक बात बताएं बंधु, कई जगह ये बात कही जाती है महाभारत की कथा नहीं करानी चाहिए, महाभारत घर में नहीं लानी चाहिए, युद्ध हो जाते हैं। महाभारत से युद्ध शांत होता है, युद्ध होता नहीं है। महाभारत जिस घर में आ जाएगी उस घर में कभी युद्ध होंगे ही नहीं। और अपने 100 वर्ष की आयु का जीवन हमको मिला, लेकिन हम ज्यादा लंबे जाएंगे नहीं। 80 आजकल लास्ट है, 80 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है, वहीं से विकेट डाउन शुरू हो जाते हैं। इसलिए 80-90 की आयु से पहले पहले एक बार संपूर्ण महाभारत तो जरूर सुन लेनी चाहिए, और सुनने का अवकाश ना हो तो पढ़ लो। बंधु, मृत्यु सुखद पता कब होती है? जब हमें अंदर कोई ग्लानि ना रह जाए कि हमने ये नहीं किया। पर वो सब सांसारिक स्थिति में नहीं, मैंने ये भोग नहीं भोगा, ऐसा नहीं है। मैंने ये सत्क्रिया नहीं की। और मुझे तो बहुत लगता है कि कहीं ठाकुर जी को प्रत्यक्ष देखे बिना प्राण निकल गए तो हमारी कथा कहना व्यर्थ हो जाएगा। हमारा ये ठाकुर जी की भजन करना, धोती पहनना, तिलक लगाना, ये सब बेकार चला जाएगा यदि प्राण निकले और उससे पहले ठाकुर जी नहीं दिखे। महाभारत जरूर देखो, और उसमें भीष्म पितामह, ये तो अति अद्भुत। आप सबको पता है भीष्म पितामह के पिताजी ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। राजा शंतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कथा बहुत लंबी है, क्यों दिया था उसमें नहीं जाएंगे। पर अपनी इस इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक भीष्म पितामह ने कैसे किया? आपको और मुझको, बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखो सब लोग, आपको और मुझको आज कोई घोषणा करके कह दे कि भाई तुमको इच्छा मृत्यु है, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मरोगे नहीं, निश्चित है अगले क्षण ही हम वो सारी लिस्ट निकालेंगे जिनसे पाप होता है, सब करेंगे। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं कि अनाउंसमेंट हो जाए, सारे भारत के ब्राह्मण मिलकर के कह दें कि भैया कल के ग्रह नक्षत्र ऐसे होने वाले हैं कि कोई भी पाप करेगा तो उसको पाप लगेगा नहीं। क्या होगा बताओ?
नाम जप करने वाले भी एक दिन नाम नहीं जपेंगे, बोले आज कोई पाप ही कर लो, लगना तो है नहीं, कर लो। हम पाप से थोड़े बहुत भयभीत भी इसलिए क्योंकि हमको लगता है कहीं लग ना जाए, लेकिन किसी दिन अनाउंसमेंट हो जाए कि कल कोई पाप नहीं लगेगा, कल का दिन बड़ा शुभ है, कल के ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया होने वाले हैं, कल का दिन भैया लाखों वर्षों बाद आ रहा है, कल कोई भी व्यक्ति पाप करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, तो उस समय हरिद्वार खाली हो जाएगा, वृंदावन में बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, बद्रीनाथ केदारनाथ कोई नहीं जाएगा। सब कहाँ मिलेंगे? जो कभी खाते पीते नहीं थे ना, वो भी कहीं आपको ऐसी जगह बैठे मिल जाएंगे, भाई आज तो खा सकते हैं, आज तो पाप लगेगा नहीं। मानव का स्वभाव जल के तरह होता है, जल को फैलाओगे तो ढलान की ओर ही जाएगा। ऐसी मानव को भी छूट मिल गई ना, वो तुरंत ढलान की ओर ही भागेगा, पाप की ओर ही भागेगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवत रूपी मोटर चला के रखनी पड़ती है। नहीं बेटा तुम ऊपर ही जाओ, टंकी में घुसो, नीचे मत बहो। जैसे बीच बीच में ये कभी अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा पूजा आदि करवानी पड़ती, कथा आदि ये सब चलवाने पड़ते हैं, ये हाई डोज की मोटर चलवानी पड़ती है, ताकि हमारा जो पाप की तरफ जो हमारा भाव जा रहा है वो ऊपर की ओर जाए, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करे। ग्रंथ ना होते, बाउंड्रीज ना होती, बाउंडेशंस ना होते, धर्म ना होता, निश्चित सब पापी होते। लेकिन भीष्म पितामह ने कितना सुंदर उपयोग किया अपनी इच्छा मृत्यु का। आज रोम रोम में बाण लगा भीष्म पितामह को। जैसे ही बाण लगा, मृत्यु देवी आके खड़ी हो गई सामने, बोले भगवान आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, बताइए मैं कब आऊं आपके पास। भीष्म पितामह बोले पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे मृत्यु देवी, ये जब तक शंख चक्र गदा पद्मधारी वंशीधारी द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाएं, मुझको दर्शन ना दे दें, मैं उनको नैन भर के निहार ना लूं, तब तक मेरे प्राण हरण मत करना। मृत्यु देवी बोली इसका मतलब ठाकुर जी तो युद्ध करा के वापस द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका जाएंगे तो ना जाने कितने सालों में वापस आएंगे, और तब तक आएंगे भी तो आपके पास आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, तब तक मैं खड़ी रहूं। बोले हाँ खड़ी रहो, इच्छा मृत्यु है, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। तो मेरी इच्छा यही है मृत्यु देवी, जब ठाकुर जी मेरे सामने हो और मैं उनसे वाद संवाद कर लूं, उनको देख लूं, तब तुम आ जाना। कितना सुंदर। बंधु एक बात बताएं, हमारे गुरुदेव कहते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी मिला है, आपको भी मिला है, हम सबको मिला है, लेकिन हमने उस इच्छा मृत्यु के वरदान का कभी उपयोग ही नहीं किया। उपयोग करेंगे तो तब जब मृत्यु होगी, अभी तो हुई नहीं है, अभी तो जीवित ही हैं। लेकिन जीवित हैं इस अवस्था में विचार तो कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु कैसी हो। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति ने सारे डिसीजंस ले रखे हैं अपने, मुझे घर कहाँ बनाना है, मुझे बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, पत्नी मेरी कैसी होनी चाहिए, बच्चे मेरे होंगे, बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम, पढ़ेंगे इस स्कूल में, कॉलेज ऐसा होगा, बड़े होकर के वो भी इंजीनियर बनेंगे। मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी कहूँगा मुझे अच्छा लगेगा तुम डॉक्टर बनोगे तो आगे चल के ऐसा करूँगा। सब चीज़ डिसाइडेड है। मृत्यु भैया उसका नाम मत लो, अरे मरने वरने की बातें मत किया करो यार, तुम अभी तो जी लें पहले, तुम मरने की बातें पहले कर देते हो। लेकिन आप मुझे खुद बताइए संसार का अकाट्य सत्य क्या है, जो सबको पता है, जो सबको पता है, मृत्यु। मैं कल को जीवित रहूंगा कि नहीं ये बात मुझे नहीं पता, मैं आज कथा सुनाने आया, कल आ पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मृत्यु तो इतना अकाट्य सत्य है, वो अगले क्षण भी आ सकती है।
और ये बात सब जानते हैं कि हमारी एक ना एक दिन मृत्यु हो जानी है, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि मृत्यु हो तो कैसी हो। हम आज व्यासपीठ से घोषणा करते हुए कहते हैं, और मैं हर कथा में ही कहता हूं, वैष्णव को चाहिए अपनी मृत्यु का विचार करे कि मुझे मृत्यु कैसी चाहिए। जैसे कि जब मेरे प्राण निकलने का समय हो, हे नाथ ऐसा करना कि सहज ही हमारे परिवार का क्रम बने कि चलो द्वारिका चल रहे हैं, हम लोग द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएं, गोमती जी में स्नान करें, द्वारिकाधीश जी का वहाँ पंडा पुजारियों का दान पुण्य करें, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करें, पुजारी जी तिलक लगा दें, पटकी पहना दें, प्रसाद हमको पवा दें। रात्रि शयन आरती का दर्शन करने जब मैं द्वारिकाधीश का जाऊं, सामने आरती हो रही हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश मेरे नेत्रों के सामने दिख रहे हो, और उनको देखते 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 एक ज्योति से परिणत हो और मेरे प्राण वहीं निकल जाएं। कभी विचार किया? हमने तो विचार कर रखा है कि हमें मृत्यु कैसे चाहिए, और इसमें सोचने में क्या घबराना, सबको पता है कि हमको मरना है। व्यासपीठ पर बैठे हों, कथा सुना रहे हों, वैष्णव जन कथा सुन रहे हों, आनंद से भगवत कीर्तन चल रहा हो, बुद्धि में भी ठाकुर जी, चित्त में भी ठाकुर जी, मुख में भी ठाकुर जी, कान में भी ठाकुर जी, नेत्रों में भी ठाकुर जी, रोम रोम ठाकुर जी का स्मरण कर रहा हो, और ऐसे भाव गाते गाते ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो और उन्हीं में विलीन हो जाए, ऐसी मृत्यु प्राप्त हो। इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है। हम आपसे एक बात कहें, कई लोग कहते हैं हमसे भक्ति हो नहीं पा रही। आप पहले इच्छा मृत्यु को अपना लक्ष्य बना लो, भक्ति अपने आप होगी। इच्छा मृत्यु को लक्ष्य में केंद्रित कर लो, भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सहजा करने लग जाओगे। आपको हर क्षण लगेगा मेरा अंतिम ना हो। और आपसे हम विश्वास पूर्वक ये बात कहते हैं, जब मृत्यु समीप आएगी ना, तो निश्चित है जैसा जैसा आपने विचार किया होगा वैसा वैसा योग बन जाएगा, और मृत्यु वैसी होगी। लोग कहते हैं मृत्यु की बात नहीं करो। अरे वेंटिलेटर पर प्राण निकले, दुनिया भर की दवाइयां खाते हुए कोमा में चले गए, वो हो गया क्या बोलते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसी मृत्यु से बढ़िया तो सोचे ही लो कैसी चाहिए। और ठाकुर जी को रोज बताओ, अपने ठाकुर जी की सेवा करते समय रोज उनको कहो, नाथ मृत्यु हो तो ऐसी हो हमारी। हाँ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। मुझे तो कभी कभी इस विषय को बोलते हुए ऐसा लगता है मृत्यु देवी ही बार बार ठाकुर जी के रथ को रुकवा रही थी। पहले ठाकुर जी बैठे तो उत्तरा के ऊपर बाण छोड़ दिया, ठाकुर जी रुक गए। फिर ठाकुर जी चलने के हुए तो कुंती ने रथ रोक लिया। अब ठाकुर जी चलने के हुए तो वो युधिष्ठिर ने रोक लिया। ये मृत्यु देवी ठाकुर जी को कह रही थी मुझे छुट्टी दिलाओ, वो भीष्म पितामह बैठे हैं, आप जाओगे ना जाने कब आओगे, अभी दर्शन दे के जाओ। ठाकुर जी के मन में सहजा भाव आया, चलो युधिष्ठिर तुमको भीष्म पितामह से ज्ञान दिलाते। मेरी बात पे तो तुमको विश्वास है नहीं, विश्वास होता तो रोते नहीं, चलो पितामह के पास चलो। और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान रणभूमि में पहुंचे। रोम रोम में बाण लगा है, बहुत पीड़ा में है भीष्म पितामह। लेकिन तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, पीत वस्त्र कहीं लहरा रहा है ऐसा दिखने लगा, मोर मुकुट की झलक आने लगी, श्याम वर्ण की कांति मधुर चाल से भीष्म पितामह की ओर बढ़ रही है। जैसे भीष्म पितामह ने देखा द्वारिकाधीश आ रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। धन्य हो गए भीष्म पितामह। ठाकुर जी आकर के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह ठाकुर जी को देख रहे हैं और मृत्यु देवी नाच रही है। अब मुझे छुट्टी मिल जाएगी भीष्म पितामह से। अब यहां भीष्म पितामह ठाकुर जी को देख रहे थे। इतने में पांडवों ने सोचा ये कहीं ऐसा ना हो भगवान को देखते देखते प्राण त्याग दें, उससे पहले हमारे हृदय का संशय दूर हो जाए। तो पांडवों ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पांडवों को देखते ही भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के उनको धर्मों का उपदेश किया।
दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगिता। सबसे पहला दान धर्म। बंधुओं, दान क्यों करना चाहिए? थोड़ा सा ज्ञान सुनो, फिर हम स्तुति में चलेंगे भीष्म पितामह के। धन के 10वें अंश में पाप का निवास होता है। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे कथा में सुनेंगे कि कलयुग को 5 स्थान दिए गए हैं, उसमें से एक स्थान धन भी है। हम जब धन कमाते हैं तो उसका जो 10वां भाग है, जितना हमने कमाया उसका 10वां भाग तुरंत हटा देना चाहिए, उसको कहीं सत्कार्य में लगा देना चाहिए। क्यों? उसमें पाप निवास करता है। हमने जैसे ही उसको अलग किया, हमारा वो धन पवित्र हो गया जितना हमारे पास है। उससे कभी दूषित बुद्धि प्रकट नहीं होगी, कभी दूषित क्रिया करने की इच्छा नहीं होगी जब आप धन का दशांश निकालते रहोगे। लेकिन दान का विषय बताया, फिर राजधर्म बताया। राजधर्म का विषय बंधुओं इस प्रकार है कि जो राजा लोग होते हैं, सॉरी अगर कोई यहाँ बैठा हो तो, नेता आदि लोग जो होते हैं वो कई बार सत्ता में आने के लिए झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं। क्या उनको पाप नहीं लगता? यही राजधर्म है। नहीं करेंगे तो जीते ही नहीं पाएंगे। इसलिए उनको थोड़ी बहुत अब छूट मिली हुई है, थोड़ा बहुत झूठ बोलने के लिए, विपक्षियों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये ना घोर तरस्ततः, यही राजधर्म है। तो दान धर्म, राजधर्म, फिर बताया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है बंधुओं? हर व्यक्ति चाहता है मैं जितने दिन रहूं खुश रहूं और जब मर जाऊं तो मेरी मुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। मोक्ष धर्म केवल एक ही स्थिति से हो सकता है, और वो क्या है? हरिस्मृति। भगवान का जितना स्मरण करेंगे तभी मोक्ष प्राप्त हो पाएगा। भागवत में वर्णन है 2 लोगों को मुक्ति सहज मिलती है। किन किन को? पहले वो जो अपने राष्ट्र, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, ऐसे राजधर्म, ऐसे सैनिक आदि, इन सब के लिए कहा गया कि जो अपने जन्मभूमि के लिए अपने विपरीत दुश्मनों से लड़ते हुए प्राण त्याग देते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। या फिर हरि सत्संग भजन करने वालों को मोक्ष मिलता है। मोक्ष धर्म बताया। इसके बाद स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायय तद्बंधूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। एक बात कहें, मुंबई में कथा चल रही थी मेरी, यही विषय चल रहा था। तो एक व्यक्ति, एक कन्या ही थी, उसने मुझसे कहा महाराज जी एक मेरा प्रश्न नहीं है, एक तर्क है। मैंने कहा बताओ। हर जगह माताओं को ही क्यों समझाया जाता है? भाई लोगों को क्यों नहीं समझाते कभी? हैं? वहां मानस जी में देखो तो वहां पर भी स्त्रियों को समझा रहे हैं। आज आप भागवत में भी 5 धर्म बताए, उसमें पुरुष धर्म नहीं बताया आपने। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म। स्त्रियों को ही क्यों समझना है, पुरुषों को क्यों नहीं समझना? कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने दांव खेला कि बेटा अब तुम बच के दिखाओ, निकलो, कैसे निकलोगे हमारे इस प्रश्न के जाल से। पर भगवान की इतनी कृपा है कि कोई ना कोई भाव आ ही जाता है मन में। उनका ये प्रश्न करना हुआ और हमारा उत्तर देना हुआ। भगवत कृपा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से उत्तर दिया। फिर बाद में मैंने अपने गुरुदेव से पूछा क्या मैंने सही उत्तर दिया? तो गुरुदेव ने हमको एक चॉकलेट भेजी, बोले बिल्कुल सही उत्तर। उत्तर क्या था कि भाई जिम्मेवार व्यक्ति को ही दायित्व दिया जाता है, गैर जिम्मेवार व्यक्ति से तो काम छीन और लिए जाते हैं, बोले रहने दे तू बिगाड़ देगा। लेकिन जो जिम्मेवार होता है, जिम्मेदार होता है, उसी को ही महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं। अब आपके घर में कथा हो रही है,
तो निश्चित है कि बड़े लोग पहले ही चयन कर लेते हैं कौन जिम्मेवार है और कौन केवल बैठे बैठे बस ऑर्डर देने वाला है, कुछ करने धरने वाला है नहीं। तो जिम्मेवार व्यक्ति को ही कहा जाता है, भाई तू वहाँ चला जा, ये कर देते, देख ले, संभाल लेना, इतने सारे मेहमान आएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, ये सब ठीक है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, सृष्टि चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मातृशक्ति को है। पुरुषों को जिम्मेवारी ज्यादा नहीं है, जिम्मेवारी माताओं की ज्यादा है। सही बता रहे हैं, घर का माहौल अगर सुखद है वो पुरुष के अच्छे होने से हो ही नहीं सकता, वो मां के अच्छे होने से ही हो सकता है। बेटा का स्वभाव अच्छा है, पति का स्वभाव अच्छा है, बच्चों का सबका स्वभाव अच्छा है, तो निश्चित है। मैं कई बार कईयों के एयरपोर्ट पर बेटे परिवार के बेटे लेने आते हैं, तो उनके बच्चों को ही देख के समझ जाता हूं कि मां निश्चित ही इनकी स्वभाव जन्य है, इसीलिए बेटा ऐसा है। तो जिम्मेवारी ज्यादा है माताओं के ऊपर, इसलिए हर जगह माताओं को ही समझाया जाता है। पुरुष तो क्या है, गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं पुरुष, इसलिए उनको केवल सांसारिक कामों की वो दी गई है, नहीं तो परिवार चलाना, सबको संभालना, व्यवहार देखना, व्यवहार बनाना, ये सब कार्य तो माताओं को ही दिए जाते हैं। जब तक ब्याह नहीं होता तब तक पिता के परिवार को संभालो, ब्याह होने के बाद पति के परिवार को संभालो, बच्चे होने के बाद फिर बच्चों को संभालो। संभालने का दायित्व तो माताओं को ही है। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी है, जिम्मेवार हैं वो। और माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, जिस घर में माताएं प्रायोरिटी परिवार या फिर अपने लोगों को नहीं देती, वहीं पर ही कुछ ना कुछ बिगड़न होनी शुरू हो जाती है। जैसे संत कभी अपने लिए नहीं जीता ना, ऐसी माओं को भी अपने लिए जीने का नहीं है, उनको सदैव दूसरों के लिए ही न्योछा, वो संत ही हैं। विवाह से पहले पिता के लिए, भाई के लिए जीती हैं, ब्याह के बाद पति के लिए, बेटे के लिए जीती हैं। कितने कुल का उद्धार का दायित्व उनके पास है, इसलिए जगह जगह माताओं को समझाया गया। ये उत्तर हमने दे दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमने ये उत्तर दिया, तो गुरुजी खुश हो गए। नहीं, यही है वास्तविकता, यही है। क्योंकि माताओं, आपको पता है, पहले सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने की तो पुरुष ही पुरुष बनाए, माताएं नहीं बनाई पहले। अभी आगे सृष्टि आएगी भागवत में तो बताते हैं, ब्रह्मा जी ने पहले पुरुष ही पुरुषों को बनाया, लेकिन जितने भी पुरुष बनाए वो सब हिमालय पे चले गए भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले, ये सृष्टि में कर्म कौन करेगा, सब भजन ही करेंगे। तो तब व्यक्ति को कर्म में कैसे लगाया जाए, ब्रह्मा जी ने विचार किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से स्त्री को बनाया। चलो बेटा, अब इनकी इच्छा पूर्ति के लिए करो कर्म। माताएं नहीं होती तो सब बाबा जी घूम रहे होते, सब हिमालय पे ही रहते, अहमदाबाद खाली पड़ा रहता, हिमालयों में ही हम लोगों का डेरा होता। माताएं बहनें हैं, इसीलिए प्रत्येक पुरुष अपने घर से निकलता है, कर्म करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ये कर्म करवा ही हमसे यही रही हैं, ये जननी है, ये जगत जननी है, इसलिए इनको दायित्व दिया गया। तो स्त्री धर्म बताते हुए कहा कि भाई, पति और पति के परिवार, पिता और पिता के परिवार, दो कुल के कल्याण की जिम्मेवारी भगवान ने आपको दी है, इसलिए वो कल्याण करना ही आपका भजन है। एक और बात बताएं, घर में माताएं बहनें ही ज्यादा भजन करती हैं, पुरुष लोग थोड़े कम होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि पुरुष लोग भी भजनानंदी हों। वास्तव में पुरुषों को जो बल मिल रहा है वो माताओं के भजन का ही मिल रहा है, उसी से ही उनका कल्याण हो रहा है। ये बात उनको तब नहीं पता चलती, बाद में अनुभव होता है। पुरुष लोग कहेंगे ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो माताओं की, अब आगे बढ़ो। लेकिन वास्तविकता है। तो स्त्री धर्म बताया, स्त्री धर्म बताते हुए फिर अंत में भगवत धर्म बताया। भगवत धर्म मतलब भक्त का धर्म। भक्त का धर्म क्या है? सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो कुछ भी करे सब भगवान को अर्पित करे, और वही करे जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना करे।
ऐसा भागवत धर्म बताते हुए पांडवों को कहा अब चलो खुश हो जाओ, तुम लोग किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह ने भगवान की ओर दृष्टि की और स्तुति गाई। संस्कृत में है भीष्म स्तुति, पर बहुत सुंदर है। मैं 4-5 श्लोक गाऊंगा। एक बात कहें बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति भीष्म स्तुति को याद कर ले, रोज अपने ठाकुर जी को सुबह सुनाए और रात्रि सोने से पहले सुनाए, तो ये बात निश्चित है कि उसको अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ना एक बार प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन देंगे ही देंगे। ये भीष्म स्तुति का प्रमाण है। और यदि ठाकुर जी यदि पूरे जीवन में नहीं भी आ पाए तो निश्चित याद रखना, जब अंतिम श्वास निकल रही होगी ना, उस समय ना तो बच्चे दिखेंगे ना परिवार दिखेगा, उस समय ठाकुर जी निश्चित सामने आ जाएंगे। ये भीष्म स्तुति का प्रमाण हमने पूरी गाई है, YouTube पर है, आप लोग वहां सुन लिया करो, ठाकुर जी को सुनाया करो। भीष्म स्तुति भीष्म गा रहे हैं। भीष्म उवाच इतमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने ससुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवद्भवाः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे वद्य। युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा हे मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा त्वचविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निमेष्य स्थितवति परसै निकायुरक्षणां गतवत् पार्थ सखेरत ममास्तु। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।